अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स हम डिस्क्राइब करेंगे आपको, और वो रूल्स क्या हैं और किस तरह से इमेजेस बनती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानें आप कि मिरर कितनी तरह के होते हैं। आपको पता है एक मिरर होता है प्लेन मिरर जो हमारे घर में लगा होता है, सही है। दूसरा मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से ही दो मज़ीद मिरर निकलते हैं जिनको हम कहते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी आउटर साइड पॉलिश हो, इनर साइड रिफ्लेक्टेड हो। ऐसा मिरर जिसकी आउटर साइड पॉलिश हो और इनर साइड रिफ्लेक्टेड हो, हम उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। और ऐसा मिरर जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टेड हो और इनर साइड पॉलिश हो, ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी कॉन्वेक्स की बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है स्टूडेंट्स किसकी? कॉनकेव मिरर। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कॉनकेव मिरर जो है इमेजेस बनाता है। दूर करेंगे मिरर को तो रियल इमेज बनाएगा, उल्टी इमेज बनाएगा। करीब करेंगे मिरर को तो सीधी इमेज बनाएगा। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर जो है रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ रूल्स हैं जिन पे कॉनकेव मिरर पे पड़ने वाली रेज चलती होंगी, सही। कुछ तो रूल्स होंगे ना जिनकी वजह से छोटी बड़ी दूर करेंगे तो उल्टी, करीब करेंगे तो सीधी इमेज बन रही है। वो रूल्स कितने हैं और वो क्या हैं, अब हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहला रूल क्या है? अ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले समझे इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ होता है आपका पोल। ये भी पता होगा आपको। पोल से थोड़ा आगे आएंगे फोकस होगा, फोकस से थोड़ा आगे आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ये एक रे है जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस तो ये रही, इसके पैरेलल कौन सी रे आएगी स्टूडेंट्स? मैं एक स्टिक लेके बनाता हूँ उसमें। इसके पैरेलल जो रे आएगी स्टूडेंट्स, देखें ये ऐसे आ रही बिल्कुल सीधी, ये आ रही है इसके बिल्कुल पैरेलल। तो हमने एक रे बनाई जो कि बिल्कुल पैरेलल आ रही थी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब मिरर से टकराने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो रे कहाँ से निकलेगी? वो रे फोकस से निकल जाएगी। दोबारा सुन लें, एक रे आ रही है सही है दूर से, और वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मिरर से शीशे से टकराने के बाद ये रे कहाँ से पास आउट होगी? फोकस से निकल जाएगी। तो इसको अब हम ऐसे बनाते हैं। ये हमने लिया और इसको ये ऐसे बना दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो ये है रूल नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे रूल नंबर 2 क्या है कॉनकेव मिरर का। अब देखिएगा ज़रा क्या लिखा हुआ है। अ रे विच इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस। ठीक है, ये कह रहे हैं एक रे है जो कि कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ज़रा देखें, पहले तो इनके नाम लिख लें। यहाँ पे होता है पोल, पोल से थोड़ा आगे आएंगे या हमारा फोकस है, फोकस से थोड़ा आगे आएंगे क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और तीनों कैपिटल से हमने शो किए। तो यहाँ इसमें क्या था कि एक रे पैरेलल आ रही थी, फोकस से निकल गई। अब ये वाला जो लॉ है, ये वाला लॉ इस लॉ के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है। इसमें हमें क्या करना है? एक रे बनानी है जो कहाँ से आ रही हो? जो फोकस से आ रही होगी। ये देखें स्टूडेंट्स, हम बनाते हैं इसको। ये देखें, फोकस पे रखा हमने ये स्टिक, ये हमने एक रे बना दी। देखें स्टूडेंट्स, ये आपने देखा हमने ये रे बनाई जो कहाँ से आ रही है? जो फोकस से आ रही है। अब आगे क्या कह रहे हैं? बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब पैरेलल हो जाएगी ये रे। पैरेलल का मतलब ये देखें, ये पैरेलल हो गई, ये हमने रे बना दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा इस लॉ में और ये फर्स्ट वाले लॉ में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है। इसमें लाइट पैरेलल आ रही थी, फोकस से निकल गई, और इसमें क्या है? फोकस से आ रही थी और पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रूल नंबर या लॉ नंबर 3 क्या है। 2 लॉज हम पढ़ चुके हैं। तीसरा लॉ है कि अ रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कह रहे हैं एक रे है
जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या मतलब, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे आएगी और उसी वे से और उसी पाथ से, उसी रास्ते से क्या होगा, वापस चली जाएगी। तो भाई इसकी कैसे बनेगी, अब ज़रा देखते हैं इसको। ये देखिए, आप स्केल लें, आप घर पे बनाएं डायग्राम इसकी, इसको कहते हैं रे डायग्राम। अब देखें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है। अब आपने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे आई, अब ये रे सामने जा रही है ना शीशे की तरफ, तो आपको दो एरोस जाने वाले बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो इस लॉ का हाफ पार्ट हो गया कि एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, शीशे को टकराई। अब नेक्स्ट क्या है कि रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसी रास्ते से वापस आ जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो दो एरो आप वापस आने वाले भी बनाएंगे, तो दो एरो जाने वाले हो गए और दो एरो वापस आने वाले। तो इस तरह ये हमारा लॉ नंबर या रूल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं लॉ नंबर 4 की जानिब। चौथा लॉ क्या है, अ रे इंसिडेंट ऑन द पोल, एक रे है जो कि पोल पर टकराती है, पोल पर इंसिडेंट करती है। सही है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिएगा, पोल कहाँ है, ये पोल है, ठीक है। ये आपने एक रे बनाई, ठीक है, और ये एरो बना दिए क्योंकि रे पोल पर टकरा रही थी। अ रे इंसिडेंट ऑन द पोल विद एन एंगल। अब आप देखिएगा, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी और इस एंगल को हम कह देते हैं थीटा। अ रे इंसिडेंट ऑन द पोल विद एन एंगल रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल। अब पोल पे टकराने के बाद उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फर्ज करें ये 45 डिग्री के एंगल से ये हिट करती है पोल को, तो टकराने के बाद भी 45 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने बना दी, इतनी एक्यूरेट नहीं है लेकिन समझ में आपके आ जाएगा। ये देखिएगा, ये भी एंगल बन रहा है। तो ये रे जो जा रही थी टकराने वाली, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ये आप पढ़ चुके होंगे अपनी थ्योरी में। और टकरा के वापस आने वाली को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने 4 लॉ अपने पढ़ लिए। पहला लॉ क्या था, एक रे आई, पैरेलल आई, शीशे से टकराई और टकराने के बाद फोकस से पास हो गई, ठीक है। दूसरा लॉ इसका ऑपोजिट था, फोकस से आई, मिरर को हिट किया और पैरेलल हो गई। तीसरा लॉ ये है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और उसी रास्ते से वापस आ गई। और चौथा लॉ ये है, जिस एंगल के साथ पोल पे हिट करेगी उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या थे, ये थे रूल्स फॉलोड बाय कॉनकेव मिरर इन इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ केसेस की बात करेंगे, 5 से 6 केसेस हैं और वो केसेस पे ये 4 में से कोई ना कोई 2 रूल हम अप्लाई करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।